हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फ्यूचर बोर्ड में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं क्लास 12th के लिए फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है। आपके क्वेश्चन है विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है। तो याद रखिएगा कौन है, तो चांदी है, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन है विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है, तो चांदी है, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, एक स्टेट कूलम्ब बराबर क्या होता है। आपका क्वेश्चन है एक स्टेट कूलम्ब बराबर क्या होता है, बताइए कमेंट करके क्या होता है। तो याद रखिएगा 3 गुने 10 की पावर 9 होता है। क्या होता है, तो 3 गुने 10 की पावर 9 होता है। यहाँ पे आपका 109 मत मानिएगा, 10 की पावर 9 है। चलिए यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। आपके क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा क्या होगा, तो दूरिक होगा। क्या होगा, तो दूरिक होगा, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, मॉड्यूलन कितने प्रकार का होता है, बताइए कमेंट करके मॉड्यूलन कितने प्रकार का होता है। तो याद रखिएगा मॉड्यूलन कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाने में ज़रूरत है। आपका क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में ज़रूरत है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा उच्च प्रतिरोध का। क्या इसका आंसर होगा, तो उच्च प्रतिरोध का, इसलिए यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, सेल का विभा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है सेल का विभा बल मापा जा सकता है। आपका क्वेश्चन है सेल का विभा बल मापा जा सकता है। तो बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा उल्टा मापी द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, तो उल्ट मापी द्वारा होगा, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोण का मान है। आपका क्वेश्चन है कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोण का मान है, बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा 5 होगा। कोण के मान कितना है, तो 5 है, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, विद्युत धारिता का मात्रक है। आपके क्वेश्चन है विद्युत धारिता का मात्रक होता है। तो बताइए कमेंट करके क्या होगा। तो याद रखिएगा कूलम्ब अनुपात वोल्ट होगा। क्या होगा, तो कूलम्ब अनुपात वोल्ट होगा, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। आपका क्वेश्चन है स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। तो बताइए कमेंट करके क्या होता है। तो याद रखिएगा क्या होता है, तो संरक्षी होगा। क्या होगा, तो संरक्षी होगा, जो कि यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा, संरक्षी। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, आवेश का बीमा होता है। आपका क्वेश्चन है आवेश का बीमा होता है। तो याद रखिएगा क्या होता है, तो एटी होता है। क्या होता है आवेश का बीमा, तो एटी होता है, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, बताइए कमेंट करके निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो याद रखिएगा हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, परमाणु का आकार होता है लगभग, बताइए कितना अनुपात कितना होता है। आपका क्वेश्चन है परमाणु का आकार होता है। तो याद रखिएगा कितना होता है, तो 10:10 मीटर होता है। कितना होता है, तो 10:10 मीटर होता है, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज सर्वप्रथम की थी। आपके क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज सर्वप्रथम की थी। तो बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा हर्ट्ज ने की थी। किसने की थी, तो हर्ट्ज ने की थी, जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किनका, आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में किनका उपयोग पौधे घरों में होता है। आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में किनका उपयोग पौधा घरों में होता है, बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा अवरक्त किरणों का होगा। किसका होगा, तो अवरक्त किरणों का होता है, जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, अवरक्त किरणों का। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा में
यहाँ पे आपका प्रत्यावर्ती धारा में शिखर मान और वर्ग मध्य में मूल मान को अनुपात बताइए कमेंट करके, कितना अनुपात कितना होता है। तो याद रखिएगा कितना होता है तो V2 होता है। कितना होता है तो V2 होता है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है चुंबकीय, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा मात्रक है। आपका क्वेश्चन है चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा मात्रक है, तो बताइए कमेंट करके कितना है चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा मात्रक। तो याद रखिएगा एम्पियर होगा। कितना होगा तो एम्पियर और मीटर दोनों, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है 1 ओम, यहाँ पे आपका एम समतुल्य है। आपका क्वेश्चन है 1 ओम समतुल्य है, तो बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा क्या होगा तो स्टोला मीटर होगा। क्या होगा तो स्टो उल्टा मीटर होगा, जो कि आपका एम्पियर होगा। स्टो एम्पियर होगा, स्टोला एम्पियर, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, स्टोला एम्पियर। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं, स्टोल्टा एम्पियर। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है 1 अल्फा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 1 अल्फा कौन बना होता है। आपका क्वेश्चन है 1 अल्फा कौन बना होता है, बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। याद रखिएगा दोनों प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से, किससे तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है भांवर धाराओं की दिशा किस नियम से प्राप्त होती है। आपके क्वेश्चन है भांवर धाराओं की दिशा किस नियम से प्राप्त होती है, बताइए कमेंट करके किस नियम से प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा किस नियम से प्राप्त होती है तो लेंज नियम से प्राप्त होती है। किस नियम से प्राप्त होती है तो लेंज नियम से प्राप्त होती है, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है द्रव और गैस, बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। याद रखिएगा द्रव और गैस क्या है, याद रखिएगा लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं तो लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।